नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चयन मंत्रा में। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी जा रही होगी। जैसा कि मैं अक्सर कहता हूं कि जब जागो तब सवेरा। मतलब क्या हो इस बात का? भाई सिंपल सा मतलब है, अगर आपने अपने प्लान्स बनाए हैं और कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब हो चुके हैं और आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो चुकी है, तो भाई साहब देखिए बहुत सिंपल सी बात है। अगर 2 दिन नहीं पढ़े तो अगले दिन से स्टार्ट करो। जब जागो तब सवेरा, ठीक है? अच्छे से पढ़ाई करो। और देखिए हमारी जो सीरीज कंटिन्यू चल रही है, अभी हम क्या है आपके लिए जो पीवाई क्यूज थे वो पीवाई क्यूज चल रहे हैं कंटिन्यू। अभी हम क्या है आपके लिए जो टॉपिक वाइज, यानी कि जैसे समझ लो कि टॉपिक वाइज पीवाई क्यूज लेके आए हैं, जिसमें कि जो गत वर्ष में पूछे गए एग्जाम में क्वेश्चन हैं उनको लेके आए हैं। आज हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं? आज हम न्यूक्लियर पावर प्लांट जो होते हैं उनके रिलेटेड जितने एमसीक्यू बन सकते हैं और जो आपसे पूछे गए हैं एग्जाम्स में, हम उनको डिस्कस करेंगे। और अगर वीडियो में आगे बढ़े तो उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और देखिए थोड़ा बताइए यार कि आपको क्या चाहिए, कैसा चाहिए। अब तो दिवाली आ रही है, तो आपको पता है कि आपकी पढ़ाई 4-5 दिन तो मतलब 3-4 दिन तो एटलीस्ट मतलब बंद नहीं होगी, तो कम से कम हो जाएगी। तो इसलिए बेटर है कि अभी बूस्टअप दे दो थोड़ा, जिससे अगर जो 4 दिन का ब्रेक लो ना तो वो ऐसे खले ना, ऐसे कमी ना लगे कि भाई 4 दिन बर्बाद कर दिए। इसीलिए थोड़ा थोड़ा एफर्ट डालो, खुद को इंक्रीज करो और अपनी पढ़ाई को बूस्टअप रखो, क्योंकि वैकेंसीज आने वाली हैं भाई साहब। पुलिस की आने वाली है, बहुत सारी वैकेंसीज लाइन में है और आपकी रेलवे की वैकेंसी लाइन में है अब तो चलिए, ये आपको इतना लंबा चौड़ा भाषण दिया, इसके लिए सुनने के लिए धन्यवाद। और सुनना चाहिए आपको, क्योंकि जरूरी है। क्योंकि अगर सुनोगे तभी कुछ करोगे, क्योंकि सुनना बहुत जरूरी है। बाद में डिसीजन लो जैसे भी है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी वीडियो में आगे। आपसे बात करेंगे क्वेश्चंस के बारे में। और जैसा मैंने कहा कि वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को भाई फिर से सब्सक्राइब कर दो। अगर आपको इन क्वेश्चंस का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप प्ले स्टोर पर जाके हमारी ऐप को डाउनलोड करो। चयन मंत्रा के नाम से आपको ईजिली मिल जाएगी। जो हमारा लोगो है वही हमारी ऐप का लोगो है। अब वहां से डाउनलोड करिए, फ्री में अपने टेस्ट जो है उनको अटेम्प्ट कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं। हमारा ये है क्वेश्चन, भाई साहब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। हम पहले लेंगे अपना पेन रेड कलर का, जैसा कि हम अक्सर लेते हैं। देखिए भाई साहब, पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, द फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर वॉज सेटअप इन इंडिया। भारत का जो प्रथम परमाणु रिएक्टर था वो कहां पर स्थित हुआ था? बताइए भाई साहब, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बंबई, तारापुर, कलपक्कम या राणा प्रताप सागर जी? बताइए भाई साहब क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आपका होगा, आपका क्या होगा? आपका बॉम्बे। इसका राइट आंसर आपका होगा बॉम्बे। ये देखिए, अब यहां देख सकते हो बॉम्बे में हुआ था। अब बात करें इसकी, तो देखिए ये कब हुआ था? ये बॉम्बे में हुआ था, इतना याद रखिएगा। और ये कब हुआ था? जनवरी जनवरी 1957 में स्टैब्लिश हुआ था। याद रखिएगा, जनवरी 1957 यानी कि 1957। इनॉग्रेट किसने किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, द फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको इनॉग्रेट किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इनॉग्रेट किया था। और एक और बात याद रखिए, जब ये न्यूक्लियर रिएक्टर मतलब आप कहते हो इनॉग्रेशन हुआ था इसका, तो नॉट ओनली इन इंडिया, ये एशिया का पहला रिएक्टर था। एशिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर था। एशिया का फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर था, याद रखिएगा। फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर था एशिया का भी। ये भी अच्छे से याद रखिएगा, आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपसे आगे बात करूं इसमें, तो जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे क्या और भी चीजें आपको दी हैं। आपके लिए दिया तारापुर एटॉमिक पावर। ये तारापुर, तो तारापुर भाई साहब किस लिए फेमस है आगे आपको बताएंगे क्वेश्चन है। या फिर मैं आपको अगर यहाँ भी बताऊं तो भाई साहब तारापुर में क्या है? ये तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन है, जो कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है। महाराष्ट्र के पालघर के अंदर पड़ता है। अच्छे से याद रखिएगा, इस चीज को बिल्कुल मत भूलना है। अगर मैं आगे बात करूं कलपक्कम, तो भाई साहब कलपक्कम भी एटॉमिक पावर स्टेशन है। ये कहाँ पे पड़ता है? ये चेन्नई के अंदर पड़ता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चेन्नई के नाम से ही पूछा जा सकता है या फिर कलपक्कम के नाम से भी। राणा प्रताप सागर कहाँ है? राणा प्रताप सागर आपका राजस्थान के अंदर है। इसको याद रखिएगा, भूलना मत। ठीक है, ये कहाँ है? राजस्थान के अंदर है। अच्छे से याद रखना इस चीज को, बिल्कुल राजस्थान के अंदर है, अच्छे से याद रखना। अब आप कहोगे न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है? तो देखिए मैं आपको बता देता हूं, इंडिया में टोटल कितने न्यूक्लियर रिएक्टर हैं? टोटल इंडिया में 22 न्यूक्लियर रिएक्टर हैं अभी के लिए। 22 न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, 7 न्यूक्लियर प्लांट हैं। अच्छे से याद रखिएगा। आप कहोगे सर प्लांट और रिएक्टर क्या होता है? तो देखिए, जो न्यूक्लियर प्लांट होता है वो तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है ना, वो उसका हार्ट होता है, पावर प्लांट का हार्ट होता है, जिसके अंदर क्या है? फिजिकल प्रोसेस होती है, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन, और हिंदी में बोलते हैं उसको क्या? विखंडन बोलते हैं। यहाँ पे लिख सकते हो,
जो रिएक्टर है इसके अंदर प्रोसेस होती है जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फिजन और हिंदी में बोलते हैं विखंडन। अपनी हिंदी राइटिंग के लिए आपसे माफी चाहूंगा, अगर आपको समझ आए तो समझ जाना। न्यूक्लियर फिजन बोलते हैं इसको, ठीक है, न्यूक्लियर फिजन, अच्छे से याद रखिएगा। इसमें क्या होता है न्यूक्लियर फिजन में भाई साहब, क्या होता है कि कोई एक चीज दो या दो से अधिक पार्ट्स में टूट जाती है, और जब वो टूटती है तो हीट रिलीज करती है, और जब हीट रिलीज करती है तो उससे क्या स्टीम जनरेट होती है, और स्टीम से टरबाइन रोटेट करती है, रोटेट होने में अल्टीमेटली आपका इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट यानी कि जनरेट हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है आप जो यूज करते हो। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। जितने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं उनमें न्यूक्लियर फिजन यानी कि विखंडन का ही यूज होता है। अच्छे से याद रखना, बिल्कुल गलती मत करना। पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन आपसे पूछता है भाई साहब, सबसे अच्छा सक्षम वैकल्पिक स्रोत जो भविष्य की ऊर्जा मांग को पूरा कर सकता है कौन सा है? आप अच्छे से बता सकते हो कौन सा हो सकता है। थर्मल तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस का भाई साहब बहुत ज्यादा लोड अपने ऊपर आया हुआ है। न्यूक्लियर पावर प्लांट, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट या जियोथर्मल पावर प्लांट, इसका राइट आंसर आपका होगा न्यूक्लियर पावर प्लांट, यही हो सकता है। लेकिन भाई साहब इसके भी कुछ लिमिटेशंस हैं, पर हाँ ये है कि फ्यूचर में हमारी जो नीड है उसको पूरा यही कर सकता है। बात करें थर्मल, तो भाई साहब थर्मल तो बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि भाई साहब इसमें होता है कार्बन रिलीज। अच्छे से याद रखिएगा, इसको कार्बन रिलीज होता है और जिससे क्या ग्रीन हाउस गैसेस निकलती हैं और हमारा एनवायरमेंट बहुत ज्यादा डैमेज होता है, इसलिए ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे इंडिया में जो भी न्यूक्लियर पावर प्लांट है, हमारी इंडिया का मैं आपको बताता हूं 70%, मोर देन 70% जो हमारी एनर्जी नीड है वो इससे ही पूरी होती है। हमारी जो मोर देन 70% एनर्जी नीड है वो कहां से आती है भाई साहब? एनर्जी नीड 70% हमारी मोर देन जो एनर्जी नीड है वो थर्मल पावर प्लांट से आती है। अच्छे से समझ में आ गया। थर्मल मतलब सिंपल हो गया जो कोल बेस्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट है। हाइड्रोइलेक्ट्रिक वो है जहां पे डैम होते हैं और डैम पे टरबाइन लगी होती है, पानी टरबाइन के ब्लेड्स पे गिरता है, रोटेट होती है, वो हो गया भाई साहब। इसके लिए आपको डैम चाहिएंगे, पानी बहुत ज्यादा चाहिएगा, पानी की वैसे ही इतनी ज्यादा किल्लत है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। बात करें जियोथर्मल, तो भाई साहब ये एक ऐसा फिनोमिना है, जियोथर्मल मतलब होता है अर्थ के अंदर जो हीट ट्रैप है उसका यूज करके हम जनरेशन करें इलेक्ट्रिसिटी का, या जिस काम में हम लेना चाहते हैं। तो भाई साहब इसके लिए आपको प्रॉपर एरिया देखने होंगे कि कहाँ पे है। जैसे इंडिया के नॉर्थ में से लद्दाख हो गया और कुछ एरियाज है वहां पे पाया जाता है ये, तो ये भी नहीं हो सकता। तो हम क्या है न्यूक्लियर पावर प्लांट पर ही बेस रह सकते हैं, बस ये है। अच्छे से याद रखना, बिल्कुल मत भूलना इस चीज को। और अगर बात करूं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की, तो देखिए इंडिया के अंदर ना, इंडिया के अंदर न्यूक्लियर पावर है वो फिफ्थ लार्जेस्ट सोर्स है। कौन सा? फिफ्थ लार्जेस्ट सोर्स है। समझ में आ गए? फिफ्थ लार्जेस्ट सोर्स है। इससे पहले कौन सा आता है भाई साहब? कोल हो गए, हाइड्रो हो गया आपका, और आपका नेचुरल रिसोर्सेस हो गए, ये सारी चीजें आती है। 5वें नंबर पे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स आते हैं। अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, क्वेश्चन का आंसर ही आपको मिल गया यहाँ पे पहले ही। ये जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र होते हैं उनकी जो एफिशिएंसी है वो कितने % होती है? 33 से 37%। आप ये मत सोच रहे ना सर तो बहुत कम है, भाई साहब इतनी ही होती है, ठीक है, इतनी ही होती है। यानी कि जो आप उसमें अपना इनपुट दे रहे हो तो आउटपुट कितना मिल रहा है, कितनी एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी का यही तो फॉर्मूला निकालते हैं ना, कि मान लीजिए आपसे मैं कहूँ एफिशिएंसी का फॉर्मूला, तो यहाँ पे आप निकालोगे आउटपुट अपॉन इनपुट, ठीक है, या फिर आप ऐसे लिख दो, आप ऐसे लिख सकते हो। देखिए ऐसे लिखते हैं, ये हो गया। ये आप निकाल सकते हो कि आप कितना आपने आउटपुट दिया और आपने इनपुट कितना दिया, जो निकल के आएगा वो एफिशिएंसी तो 33 से 37% होती है। अच्छे से याद रखिएगा। पढ़ते हैं आगे। वेयर इज द लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया? इंडिया के अंदर सबसे बड़ा हमारा जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर आपका होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु के अंदर होगा भाई साहब आपका, जो कि कौन सा है आपका? कुदनकुलाम। याद रखिएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूं कुदनकुलाम, आपका होगा कुदनकुलाम न्यूक्लियर पावर स्टेशन। ये हो गया इंडिया का सबसे बड़ा। अब सेकंड नंबर पे कौन सा आएगा? तो भाई साहब सेकंड नंबर पे आपका कौन सा आएगा जरा आप मुझे बताइए। तो आपका सेकंड नंबर पे जो आएगा वो आपका होगा तारापुर। अच्छे से याद रखिएगा इसका, तारापुर, तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन जो आपका महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है। अच्छे से याद रखिएगा। थर्ड पे आएगा आपका कायगा, थर्ड पे आएगा आपका कायगा। अच्छे से याद रखिएगा इसको भी, जो कहां पड़ेगा आपका? कर्नाटका के अंदर पड़ेगा, जो आपका कर्नाटका के अंदर आएगा। ठीक है, आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ? एग्जाम में पूछा जाए सबसे लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट कुदनकुलाम, सेकंड नंबर पे तारापुर जो महाराष्ट्र के पालघर के अंदर है, और कायगा जो नंबर 3 पे आता है। अच्छे से याद रखना इस चीज को। अगर मैं आपसे फर्दर उसमें बात करूं गुजरात में कौन सा है, तो भाई साहब गुजरात में आपका एक है ककरापार।
ककरापार एटॉमिक पावर स्टेशन गुजरात के अंदर पड़ता है। और कर्नाटका में कौन सा है? तो कर्नाटका में आपको बता ही चुका हूं कौन सा है, कायगा। कर्नाटका में आपका कायगा, इसको भी मत भूलना। और आपको अगर एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं तो देखिए, जो महाराष्ट्र का तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन है ना, तारापुर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन, इसके बारे में एक फैक्ट याद रखिए कि इसको बनने के लिए ना हमें बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी थी। क्या हुई थी कि इंडिया और यूएसए के बीच में न्यूक्लियर सिविल डील हुई थी। एक न्यूक्लियर का यूज होता है डिफेंस के लिए, न्यूक्लियर बॉम्ब जो बनाते हैं वो वाला। एक होता है हमारा सिविल यूज के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, रिसर्च के लिए, मेडिकल फील्ड में, इन सारी चीजों में। तो यूएसए के साथ में हमने 1-2-3 एग्रीमेंट साइन किया था। अगर आपसे कभी क्वेश्चन आता है कि 1-2-3 एग्रीमेंट किससे रिलेटेड है, तो बता देना, यानी कि जो सिविलियन यूज है न्यूक्लियर का, यानी कि न्यूक्लियर सिविलियन यूज के लिए साइन हुआ था 2005 में। उस टाइम के हमारे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और यूएसए के प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश, उनके बीच में साइन हुआ था। कौन सा भाई साहब? 1-2-3 एग्रीमेंट, 1-2-3 एग्रीमेंट बोलते हैं इसको। 2005 में साइन हुआ था एग्रीमेंट, 2005 में साइन हुआ था, भूलना मत इसको बिल्कुल भी। इंडिया यूएस के बीच में, इंडिया यूएस न्यूक्लियर सिविल डील। आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस शहर में स्थित है? आपने नाम सुना होगा, बताइए जरा। जयपुर, जैसलमेर या कोटा या रावत भाटा, बताइए क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा आपका रावत भाटा। याद रखिएगा, बिल्कुल मत भूल जाना, रावत भाटा होगा। और इसको रावत भाटा एटॉमिक पावर स्टेशन भी बोलते हैं। जयपुर में कोई एटॉमिक पावर स्टेशन नहीं है, जैसलमेर में भी नहीं। जैसलमेर में तो भाई साहब हमारा बॉर्डर लगता है पाकिस्तान के साथ। कोटा तो आप जानते हो, फैक्ट्री ऑफ आईआईटीएंस, अच्छे से पता होगा आपको, बिल्कुल। तो आप ये अच्छे से कर लेना, रावत भाटा राजस्थान के अंदर पड़ता है, यानी कि रावत भाटा एटॉमिक पावर स्टेशन भी है, इसको भी याद रखना, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हेन वाज द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया सेटअप? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत सिंपल आंसर है। एक बार आपसे पूछ, आप सबके स्टैब्लिश कब हुए ये मत याद रखना, पहला कब हुआ था वो आपको याद रखना जरूरी है। 1969, 1969 में हुआ था, बिल्कुल याद रखना। 1969 में कौन सा हुआ था भाई साहब? तारापुर, अच्छे से याद रखिएगा, तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन, याद रखिएगा, तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन। दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे कम दिख रहा होगा, चलो मैं यहाँ पे ऊपर और लिख देता हूँ एक बार। कौन सा था आपका? तारापुर, ठीक है, तारापुर था, अच्छे से याद रखिए, जो महाराष्ट्र के पालघर के अंदर है। कौन सी डील साइन हुई थी भाई साहब इंडिया यूएस के बीच में? इंडिया डेट इज भारत, अच्छे से पता होगा, इंडिया और यूएसए के बीच में न्यूक्लियर सिविल डील साइन हुई थी, जिसको 1-2-3 एग्रीमेंट बोलते हैं। 1-2-3 एग्रीमेंट, अच्छे से याद रखिएगा इस चीज को। कब साइन हुआ था? 2005 में साइन हुआ था, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, बिल्कुल मत भूलना इस चीज को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, भारत में सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? बताइए भाई साहब, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका अगर आपने थोड़ा सा भी आप एक्टिव हो, अगर आप मतलब एकदम एक्टिव लर्निंग कर रहे हो, तो आंसर तुरंत से दे दोगे 1 मिनट में। इसका राइट आंसर आपका होगा कुदनकुलाम, जो मैं आपको अभी बता चुका हूँ। कुदनकुलाम कहाँ पड़ेगा आपका? तो कुदनकुलाम पड़ेगा आपका इंडिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर स्टेशन है। नंबर 2 पे आता है आपका तारापुर, जो महाराष्ट्र के अंदर है। नंबर 3 पे आता है कायगा, जो आपका कर्नाटका के अंदर है, अच्छे से याद रखिएगा। अब बात करें ककरापार, तो ककरापार कहाँ पड़ता है भाई साहब? ककरापार पड़ेगा आपका गुजरात के अंदर, बिल्कुल मत भूलना, ये पड़ेगा आपका गुजरात में, अच्छे से याद रखिएगा। तारापुर महाराष्ट्र के अंदर पालघर में पड़ेगा, तारापुर महाराष्ट्र। कायगा आपका कहाँ पड़ेगा? कर्नाटका के अंदर पड़ेगा, इसको भी याद रखिएगा, कर्नाटका के अंदर पड़ेगा, गलती मत करना बिल्कुल भी। ये कहाँ पड़ेगा भाई साहब? कर्नाटक के अंदर पड़ेगा। सारे क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में जो आपसे पूछे गए हैं। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका होगा कौन सा भाई साहब? इसका राइट आंसर होगा आपका तमिलनाडु के अंदर है। कहां पर पड़ेगा भाई साहब? इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र निम्नलिखित में से कहां पर है? तमिलनाडु के अंदर है। तमिलनाडु के अंदर कौन सा भाई साहब? तमिलनाडु के अंदर न्यूक्लियर पावर स्टेशन कौन सा है? इंडिया का सबसे बड़ा कुदनकुलाम, और एक आपका कलपक्कम, जो चेन्नई के अंदर है। तो ये चेन्नई वाले में है, अच्छे से याद रखिएगा, बिल्कुल मत भूल जाना इस चीज को भी। कर्नाटका का, महाराष्ट्र का आपको कई बार बता चुका हूं। अगर आपको देखो 7 ही तो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, एक बार टाइम लगा लो, 20 मिनट आधा घंटे, एक लिस्ट बना के टांग लो। बहुत देखो, मैं क्या करता था, मैंने कैसे याद करें, मैं आपको बताता हूँ कैसे करता हूँ। जिन चीजों से न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गए, सेंचुरीज हो गई, नेशनल पार्क हो गए,
एक पेपर बनाओ, पेपर पे लिखो और चिपका दो, अपने गेट की वॉल पे चिपका दो, रूम पे चिपका दो, कहीं भी चिपका दो, और आते जाते उनको देखते रहो, रोज मत बैठो, बस आते जाते में एक बार सुबह उठो पढ़ लो, रात को सो तब पढ़ लो। विदिन 2 to 3 डेज आपको सब मेमोराइज होना शुरू हो जाएंगे। तो एक बार ये करके देखना बिल्कुल अच्छे से। अगला क्वेश्चन है, कल्पक्कम निम्नलिखित में से किस कारण से प्रसिद्ध है? बताइए भाई साहब, जो कल्पक्कम है किस कारण से प्रसिद्ध है, जो तमिलनाडु के अंदर न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, सब बता दो कि किस लिए स्थित है। तो भाई साहब इसका राइट आंसर होगा न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, इसलिए वो भाई साहब इतना फेमस है। बात करें स्पेस सेंटर, तो भाई साहब स्पेस सेंटर थोड़े ना, वो स्पेस सेंटर क्या है, इंडिया के अंदर कौन सा स्पेस सेंटर है? तो इंडिया के अंदर कौन सा स्पेस सेंटर है भाई साहब? तो देखिए इंडिया के अंदर, या भी आपको बताएंगे, ह्यूज रिजर्वोयर, ह्यूज रिजर्वोयर। तो भैया अगर आप रिजर्वोयर की बात करोगे तो कौन सा है, मैं आपको यहाँ पे लिख के बताता हूँ। देखिए इंडिया का सबसे बड़ा रिजर्वोयर है इंदिरा सागर, सबसे बड़ा है इंदिरा सागर, अच्छे से याद रखिएगा, इंदिरा सागर है, भूलना मत बिल्कुल भी। इंदिरा सागर है, जो कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है। कौन सी रिवर पे पड़ता है? तो नर्मदा रिवर पे पड़ता है, नर्मदा नदी के ऊपर पड़ता है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश के खंडवा डिस्ट्रिक्ट में आता है, ये मध्य प्रदेश के खंडवा डिस्ट्रिक्ट में आता है, याद रखिएगा। बात करें रॉकेट लॉन्चिंग साइट, तो इंडिया के अंदर एक रॉकेट लॉन्चिंग साइट है। कौन सी रॉकेट लॉन्चिंग साइट है? तो डॉक्टर, यहां पे आप लिख सकते हो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब आइलैंड, याद रखिएगा इसको, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड। मैं आपके लिए पूरा लिख रहा हूं जिससे आपको याद हो जाए, आपको कोई दिक्कत ना हो। कहां पड़ता है भाई साहब? ये उड़ीसा के अंदर पड़ता है, रॉकेट लॉन्चिंग साइट है, अच्छे से याद रखिएगा, गलती मत करना बिल्कुल भी। अगर मैं आपसे बात करूं स्पेस सेंटर, तो सबको पता है कहां पर है भाई साहब? सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, जहां से हमारे रॉकेट्स लॉन्च होते हैं। एक और साइट है हमारी, कौन सी है भाई साहब? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है, जो जहां से रिलीज होता है, जो त्रिवेंद्रम थुम्बा के अंदर पड़ता है। ये चीजें याद रखना, आपके एग्जाम में कहीं भी आ सकती है। नेक्स्ट अगर आगे बढ़े तो आपसे पूछ रहा है, विश्व का सबसे पहला तैरता हुआ परमाणु संयंत्र किस देश से के द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इंडिया अगर होगा तो आपको न्यूज में पता होगा, ये ऐसी हरकत है, चाइना, यूएस, और ये मतलब चारों ही हैं भाई, कोई भी कर सकता है। तो इसका राइट आंसर है रसिया, रूस, अच्छे से याद रखना। ये हो गया सारा का सारा, आपको अच्छे से पता चल गया। अब देखिए, अब मैं आपको कुछ एड ऑन इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं यहाँ पे, कि इंडिया में आपसे कभी भी पूछा जा सकता है। मान लीजिए मैं आपके लिए यहाँ पे, एक मिनट, आपके लिए पहले बैकग्राउंड चेंज करते हैं इसका, हाँ अभी सही है। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूं, आपसे कभी पूछा जा सकता है एनपीसीआईएल क्या है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है एनपीसीआईएल क्या है। तो देखिए एनपीसीआईएल क्या होता है, पेन का साइज थोड़ा छोटा करेंगे, बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। एनपीसीआईएल है आपका नेशनल, ठीक है, न्यूक्लियर। आप इसमें बोलोगे नेशनल नहीं होता है, ये होता है आपका न्यूक्लियर, यहां पे आ जाएगा। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन, यहां से समझ जाना, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड, ठीक है, इंडिया लिमिटेड, अच्छे से याद रखिएगा, न्यूक्लियर पावर इंडिया लिमिटेड। अब ये होती क्या है भाई साहब, जितने भी इंडिया के अंदर जो सिविल इंस्टॉलेशन है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का, उनका सारा देख रेख कैसे क्या करेंगे, सब एनपीसीआईएल करता है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन करती है। अब ये तो ये हो गया। अब यही इंटरनेशनल लेवल पे क्या होता है, तो इंटरनेशनल लेवल पे आपका होता है आईएईए, आईएईए, अच्छे से याद रखिएगा, आईएईए होता है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, अच्छे से याद रखना, इसको भी मत भूल जाना। एक आपसे आ सकता है आईटीईआर क्या हो सकता है, जब न्यूक्लियर की बात हो रही है तो मेरा फर्ज बनता है आपको सब कुछ बताना। आईटीईआर क्या होता है, तो देखिए मैं आईटीईआर आपको बता देता हूं, इसको मिटाते हैं, आपको आगे बताएंगे। आईटीईआर क्या होता है, तो आईटीईआर होता है आपका इंटरनेशनल, आपका इंटरनेशनल थर्मो, इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर, यहां लिखते हैं आपके लिए एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, ये याद रखिएगा। आईटीईआर अगर आपसे पूछा जाए तो क्या होता है, इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, जो कहां पर है, आपका फ्रांस के अंदर है। ये क्या है भाई साहब, ये एक रिसर्च है, आप कह सकते हो एक प्रोजेक्ट है,
जिसको सारे देश मिलकर बना रहे हैं। इसमें क्या होगा, जैसा मैंने बताया, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं उनमें न्यूक्लियर फिजन यानी कि न्यूक्लियर विखंडन का यूज होता है। लेकिन और सन के अंदर क्या होता है, सन के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है यानी कि संलयन का। जब विखंडन में क्या है कि कोई चीज 2 या 2 से अधिक पार्टों में टूटती है, संलयन में क्या है कि 2 या 2 से अधिक चीजें आती हैं और एक जगह मिलती हैं। तो ये सन के अंदर प्रोसेस होता है। तो सन के अंदर जो जैसे हीट जनरेट होती है उसको हमें मास्टर करना है, उसको हमें जानना है कि कैसे काम करता है। तो उसके लिए प्रोजेक्ट है ITER जो चलाया जा रहा है सारे कंट्रीज के द्वारा मिलके, जिसमें इंडिया का एक बहुत बड़ा योगदान है कि जो वर्ल्ड का सबसे, मतलब आप कह सकते हो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो कूलिंग एक चैम्बर होता है वो L&T ने बना के दिया था ITER में। आ सकता है, बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। ITER किस पे काम करता है, न्यूक्लियर फ्यूजन यानी कि न्यूक्लियर संलयन के लिए काम कर रहा है, ये भी याद रखिएगा। यहां आपको समझ आ गया जैसा मैंने अभी आपको बताया। आपके लिए अभी तो एक और क्वेश्चन बचा है, IAEA का पूरा रूप क्या है। जैसे मैंने आपको बताया IAEA का पूरा नाम बताइए, तो जो अभी आप बता दोगे, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, अच्छे से याद रखना। और बाकी की जो आपको संस्था दिख रही है ऐसी कोई संस्था नहीं होती, ना ये होती है और ना ये होती है, अच्छे से याद रखिएगा, बिल्कुल मत भूलना। अब देखिए आगे बात करें तो देखिए जो मैंने आपको अभी सब कुछ पढ़ाया, आप यहाँ पे देख सकते हो पूरा इंडिया का मैप है। इसमें पूरे के पूरे 7 जो हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है यहाँ पे समझाए गए हैं। आप देख सकते हो उत्तर प्रदेश में आपका नरोरा, राजस्थान में आपका राजस्थान और रावत भाटा के नाम से जाना जाता है, गुजरात में ककरापार, तारापुर आपका महाराष्ट्र में, कायगा कर्नाटका में, और कुदनकुलाम आपका कहाँ, तमिलनाडु में, मद्रास या फिर कलपक्कम हमारा चेन्नई के अंदर है। ये भी याद रखिएगा, भूलना मत, अच्छे से देखना। और देखिए आपकी सहूलियत के लिए इतना आपके लिए कौन करेगा सिवाय हमारे। तो देखिए आपकी सहूलियत के लिए आपको सारी लिस्ट दे दी गई है 7 के 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की। आप अच्छे से यहाँ भी देख सकते हो, PDF में भी आपको मिल जाएगी। अगर हम आगे बढ़े तो देखते हैं, ये देखिए आगे, जैसा मैंने अभी आपको बताया, क्या मैंने अभी आपको बताया था IAEA के बारे में, तो याद रखिएगा IAEA के बारे में भी बिल्कुल मत भूल जाना कि इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो जितने भी मतलब वर्ल्ड के अंदर अंतरराष्ट्रीय लेवल पर जितने भी परमाणु ऊर्जा संयंत्र है उनकी देखरेख करना, उनको सर्टिफिकेट देना कि भाई साहब जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं वो अच्छे से चल रहे हैं नहीं, जो सेटअप रूल हैं, जो गाइडलाइन है उनको फॉलो कर रहे हैं नहीं, ये IAEA देखता है। अच्छे से याद रखिएगा। 1957 में फॉर्म हुआ, 176 मेंबर हैं। ऑस्ट्रेलिया बेना इसकी क्या है, हेडक्वार्टर है। ऑस्ट्रेलिया एक यूरोपियन कंट्री है, डू नॉट कंफ्यूज विद द ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया है। ये इसका लोगो, देखिए क्या खूबसूरत बिल्डिंग है, एकदम मस्त लग रही है। और याद रखिएगा IAEA के सेफ गार्ड में एक और न्यूक्लियर पावर प्लांट आता है जिसको बोलते हैं ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट। पूछा जा सकता है वर्ल्ड के जो टॉप 10 न्यूक्लियर पावर प्लांट है उनके अंदर आता है, जो यूक्रेन में पड़ता है। न्यूज में क्यों था, क्योंकि रसिया ने जब यूक्रेन पे अटैक किया था तो कहीं ना कहीं उसके कुछ रिएक्टर्स से उसमें कुछ क्षति हुई थी, तो इसलिए न्यूज में था कि वहां से कोई न्यूक्लियर, मतलब आप कह सकते हो कि लीक ना हो जाए और जिससे दिक्कत हो सकती है। याद रखिएगा अच्छे से, ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर रिएक्टर आ जाए तो क्या लिखोगे, पहले USSR में था लेकिन USSR टूटा तो अभी प्रेजेंट डे यूक्रेन में पड़ता है। अच्छे से बिल्कुल समझ आ चुका होगा आपको हर चीज, और मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो अपना रिस्पांस उससे भी अच्छा देना और हमारी वीडियो को लोगों तक फैलाइए, स्प्रेड करिए और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके जाइए। 5 मिनट ही तो लगेगा, 30 सेकंड की आप रील देखते हो, 5 सेकंड में सब्सक्राइब कर सकते हो। तो ठीक है, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, फिट रहिएगा, अच्छे से खाइए पिए, पढ़ाई कीजिए। जय हिंद, जय भारत।